हम इतने बड़े थे जब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर आप लोग हमें इजाजत दे तो एक एक बार करके हम 10 बार पढ़ेंगे, और जो एक बार पढ़ देंगे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इतना हमको याद है। मगर हमको खुशी होती है पढ़ने में। आप लोगों ने एक कीमती वक्त दिया, हम आप लोगों के निहायत शुक्रगुजार हैं। और ये बात कह रहे हैं, सुनिए। मेरा कहना ये रात कसम खा रही है, ये रात कसम खा रही है कि हम शुभ में तब्दील हो जाएंगे। ये रात कसम खा रही है कि हम शुभ में तब्दील हो जाएंगे। और ये रात बहुत पाकीज़ा रात है, ये रात बहुत पाकीज़ा रात है, और ये रात मोहब्बत और इबादत की रात है। और ये रात आपकी बात ले जाएगी, ये रात आपकी आहें ले जाएगी, और ये रात सरकारे दो आलम तक सलाम करेगी। आंखों से सिमट सिमट कर जा रही है ढलती हुई रात, और मुकद्दर वालों के नसीब में ये आज की रात। वाह, क्या बात है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब गारे सौद जा रहे थे तो दुश्मन इस चीज का इंतजार कर रहे थे कब निकले और कब हम परेशान करें, मगर निकल के उनके सामने हुआ कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं दुश्मन लिए दिलों में इरादे चले गए, कहते दुश्मन लिए दिलों में इरादे चले गए, और शर्मिंदगी के ओढ़े लादे निवादे चले गए। हाँ, कहले दुश्मन लिए दिलों में इरादे चले गए, और शर्मिंदगी के ओढ़े लादे निवादे चले गए। और हिजरत की रात आई तो औंध गए सब इधर उधर, और सिद्दीक अपने कांधों पे लादे चले गए। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से पर्दा किया है, रुखसत हुए वो, और ये झंडे उठते हैं तब उसमें हम पढ़ते हैं मदे साहबा। लेकिन आप लोग पढ़ने जा रहे हो, जो मौलाना बैठे हैं, हमारे एक एक अल्फाज पे गौर करें, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं जरा सुने गौर से। दुनिया से पर्दा कर के जो सरकार चल पड़े, सारे जहां की आँख से आंसू निकल पड़े। दुनिया से पर्दा कर के जो सरकार चल पड़े, कफना चुके नबी को जब मुश्किल कुसा अली, एक हस्र था बपा वहाँ रोते थे सब वली, दफनाने को जनाजे को असहाब चल पड़े, सारे जहां की आँख से आंसू निकल पड़े। नूरे नजर अली के थे और फातिमा के चैन, नूरे नजर अली के थे और फातिमा के चैन, दोनों जना थाम के बोले हसन हुसैन, जाओ नाना छोड़ के, दोनों मचल पड़े, सारे जहां की आँख से आंसू निकल पड़े। दफना चुके नबी को जब अस्हाबे बा सफा, रो रो के एक से सिद्दीक ने कहा, ऐसा न
गलल पड़े, सारे जहां की आँख से आंसू निकल पड़े। एक दिन था रोते रोते वो हजरत अली का हाल, आंसू बहा रहे थे खड़े एक तरफ बिलाल, उस्मा गनी की आँख से धारे निकल पड़े, सारे जहां की आँख से आंसू निकल पड़े। पर्दा जहां से कर गए सरकार बहे रोबर, अश्कों से आँख तर थी दामन था तार तार, जैसे जमीन की गोद से चश्मे उबल पड़े। सकते में चांद तारे जमाना उदास था, तैबा का बच्चा बच्चा हंसी बद हवास था, जैसे ज़मीन की गोद से चश्मे उबल पड़े, सारे जहां की आँख से आंसू निकल पड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तमी हजरात ने बड़ी अच्छे अंदाज में और आवाज़ में सुन लिया है। हजरत के चचा जान की आवाज़ को आपने सुन लिया है। इन्होंने ये ऐलान कर दिया है, हमारे दिल का कोई राज ले नहीं सकता। कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह, और कहते हैं सुभान अल्लाह, हमारे दिल का कोई राज ले नहीं सकता, हमें हमारे दिल का कोई राज ले नहीं सकता, हमारे दर्द का अंदाज ले नहीं सकता, हमें तो नाते हबीबे खुदा से निस्बत है, कोई हमारी आवाज़ ले नहीं सकता। हमें तो नाते हबीबे खुदा से निस्बत है, कोई हमारी आवाज़ ले नहीं सकता। आप तमाम हजरात ने बड़ी खामोशी के साथ इनको सुना। आपने किस तरीके से सुना, किस तरीके से नहीं सुना, लेकिन अब आपको बेदार होना है। एक मर्तबा लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं, अपने हाथों को उठा रहे, हुजूर को पुकारे और हुजूर की उम्मत में रहते हैं, थोड़ा हक अदा करें। कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, हाथों को उठा करके लब्बैक या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ कि देखें हजरत कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। अगर आपको ये लगे कहीं से कि अच्छा शेर है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कोई पाबंदी की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानियों की जो है हुक्मरानी नहीं चलती है, क्योंकि ये यहाँ पर हुजूर गौसल आजम की हुक्मरानी चलती है। जिसे हुजूर गौसल आजम चाहते हैं उसे अपनी महफिल में बुलाते हैं और उसी से अपना जिक्र करवाते हैं, है ना। अगर हम हमारे और आपके ऊपर ये यकीन, आपको अगर अपने ऊपर यकीन है और अच्छा शेर सुनने का हक, अच्छा शेर सुनने के लिए आप बेताब हैं, तो आप इस शेर को सुने, कहीं से भी खराब ये शेर नहीं है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो ये मुझे वापस कर दीजिएगा, इंशाल्लाह कहीं और पढ़ेंगे जाकर के। एक मर्तबा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, पैदा किया खुदा ने, जिलाते हैं मुस्तफ़ा, और इतने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। आपने बड़ा ही अच्छा जिक्र समात फरमाया है। एक सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, देखें। उनके मंगतों की सफ में बैठा हूँ, थोड़ा सा कहें आप सुभान अल्लाह, थोड़ा एक मिजाज बनाइए, लगे कि यहाँ पर जश्न गौसल भरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है आप तमामी हजरात कुरान खानी में बैठे हैं, महसूस हो आप जश्न ईद उल नबी में बैठे हैं। कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह, उनके मंगतों की सफ में बैठा हूँ, यानी सच्चों की सफ में बैठा हूँ, उनके मंगतों की सफ में बैठा हूँ, यानी सच्चों की सफ में बैठा हूँ।
उनके मंगतों के सफ में बैठा हूँ, यानी शाहों के सफ में बैठा हूँ। नामे सिद्दीक लबों पर है मेरे, यानी सच्चों के सफ में बैठा हूँ, यानी सच्चों के सफ में बैठा हूँ। मैं अदब व एहतराम के साथ क्या ना आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन साहब क़िबला की बारगाह नूर में अरीज़ा पेश करता हूँ। हजरत अपने शानदार जानदार खिताब से और नातो मनक़बत के अशार से आप तमामी हजरात के कुलूब को मनवर मुजल्ला फरमाएं। आप लोग जरा अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनसे क्या मांगे क्या सवाल करे, खुद जो उम्मत का ख्याल करे। बात बिगड़े तो सब यही चाहें, फैसला आमना के लाल करे।